दिस इज मुस्कान अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं हेल्थ हैंडलर चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एनीमिया यानी कि खून की कमी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे अंदर खून की कमी क्यों हो जाती है? जनरली हम अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, भागदौड़ भरी लाइफ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या हमारा डेली रूटीन चल रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है, यानी कि खून हमारा बनना कम हो जाता है। धीरे धीरे हमारा खून बिल्कुल एक दिन ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ही हम एनेमिक हो जाते हैं। फिर हमें चक्कर, घबराहट, बेचैनी जैसी चीजें होने लगती हैं। तब हमें जाके रियलाइज होता है कि अरे यार, हमारे ध्यान न देने की वजह से हम तो एनेमिक हो चुके हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, दवाइयां खानी पड़ती हैं, कि खून बढ़ाने की दवाइयां लेनी पड़ती हैं। लेकिन उन सबसे बेटर है यदि आप अपने डेली रूटीन पे ध्यान दें, कुछ सस्ते फल सब्जियां वो डेली रूटीन में खाएं, तो आप कभी भी खून की कमी नहीं होगी। आपका ब्लड कभी भी कम नहीं होगा, हीमोग्लोबिन कभी कम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में सबसे ज्यादा कमी होती है। उसके बहुत सारे रीजन है जो सभी लोग जानते हैं कि क्या रीजन है मेन। जैसे कि महिलाओं को हर महीने होने वाली माहवारी की वजह से सबसे ज्यादा खून की कमी होती है, क्योंकि वो अपने खान पान पे ध्यान नहीं देती हैं, अपने डेली रूटीन में इतनी व्यस्त हो जाती हैं घर के काम काज में कि अपना वो ख्याल रखना ही भूल जाती हैं। इसलिए मैं बहुत ही सस्ते और अच्छे फल और आहार बताऊंगी, यानी कि सब्जियां, जिसे कि आप डेली खा सकते हैं और जिससे आप अपनी खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे 7 चीजें मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही कम रेट्स पे आपको अवेलेबल होते हैं मार्केट में, और जिन्हें खाने से आपकी खून की कमी पूरी हो जाती है। तो आइए हम जाते हैं नंबर 1, अनार। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अनार का जूस लेते हैं, डेली रूटीन में ना ले भले ही, यदि आपको अच्छा नहीं लगता है, जैसे बहुत से लोग हैं, वैसे तो अनार सुनते ही खिल जाते हैं चेहरे, क्योंकि अनार खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, ये सारे काफी सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको हीमोग्लोबिन की कभी कमी नहीं हो सकती और आपका हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड तेजी से बढ़ता है, क्योंकि इसमें इतने सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको एनर्जी भी मिलती है और आप हेल्दी भी होते हैं, आपका ब्लड भी बहुत जल्दी बनता है। और दूसरा, अब नंबर 2 पर आएंगे, चुकंदर। जी हाँ, जैसे कि सभी जानते हैं, चुकंदर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, मार्केट में हमेशा अवेलेबल होता है, हर जगह मिलता है। यदि आप चुकंदर का जूस पीते हैं या चुकंदर की सब्जी खाते हैं या सैलेड में खाते हैं, डेली एक चुकंदर भी अगर खाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इतना ही नहीं, यदि आप चुकंदर और अनार का जूस बराबर मिलाकर लेते हैं एक क्वांटिटी में, तो आपका हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से बढ़ेगा, यानी कि आपका खून बहुत तेजी से बढ़ेगा और आपको बिल्कुल भी कोई घबराहट, बेचैनी, चक्कर, जोड़ों में दर्द, ऐसी बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे जिनमें खून की कमी होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और उन्हें बहुत जल्दी फीवर आता है, खांसी, जुकाम जैसी परेशानियां उन्हें घेर लेती हैं। तो इन सब से भी आपको छुटकारा मिलेगा। अब आते हैं हम नंबर 3 पर मैं आपको बताऊंगी कि पिंड खजूर। जैसे कि सभी जानते हैं, पिंड खजूर जो है मार्केट में अवेलेबल रहता है। जो सूखा छुआरा जो होता है, उसी का जो गीला मतलब मार्केट में मिलता है, जो खजूर के नाम से स्टार्टिंग में जो छुआरा रहता है, वो सूखने के बाद तो छुआरा बनता है, खजूर को ही सुखा के छुआरा बनाया जाता है। वही खजूर यदि आप खाते हैं, डेली 2 खजूर अगर आप सुबह खाली पेट खाते हैं, जिन्हें कि डेट्स भी कहा जाता है, तो आपका खून बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। और साथ में यदि आप मुनक्का या किशमिश भी लेते हैं तो आपको और ज्यादा फायदा करता है। तो दोस्तों, खजूर, मुनक्का और किशमिश, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत जल्दी आपके खून को बढ़ाने में फायदा करती हैं। इन सभी चीजों में जो भरपूर विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करते हैं, और साथ ही इसमें विटामिन सी भी होता है जो आपकी स्किन को भी फायदा करता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, ये कोई बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, बहुत सस्ते और सभी के घर में पाए जाने वाली चीजें हैं। ये बहुत ही घरेलू और सस्ते उपचार हैं, जिन्हें आप डेली अगर प्रयोग करते हैं तो आपको खून की कमी नहीं होगी। तो ये तो थी नंबर 3 चीजें। नंबर 4 पर आता है पालक। पालक एक ऐसी सब्जी है जिसमें कि आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। जैसे कि जिनको जोड़ों का दर्द रहता है, कमर का दर्द, कंधे, शोल्डर, लाइक सर में दर्द बना रहता है, भारीपन, ये सारी चीजों से आप छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि आयरन की मात्रा जितनी अच्छी होगी आपकी बॉडी में, उतना ही आपको कम दर्द होगा। तो
पालक में भरपूर आयरन होने की वजह से जितना ज़्यादा पालक का आप सेवन करते हैं, आपको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, आपको जोड़ों के दर्द नहीं होगा। पालक का आप सूप भी पी सकते हैं, पालक की सब्जी बना सकते हैं, आप पालक को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। साथ ही आप मेथी को भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आप पालक और मेथी दोनों को मिलाकर लेते हैं तो आप में एनर्जी तो भरपूर आएगी ही, और हीमोग्लोबिन की या खून की कमी कभी नहीं होगी, आप जल्दी से एनेमिक नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी और फायदेमंद होता है। नंबर 5 पर आता है गार्लिक। जी हाँ दोस्तों, गार्लिक यानी कि लहसुन एक बहुत ही ज्यादा रामबाण इलाज है। यदि आप लहसुन की एक पुती डेली सुबह खाली पेट खाते हैं तो उससे आपका मतलब डाइजेस्ट सिस्टम तो अच्छा रहता ही है, साथ में आपका खून बहुत जल्दी से बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, और इतना ही नहीं, आप लहसुन को सब्जी में मिलाकर भी खा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पालक और मेथी, तो आप चाहें तो पालक और मेथी में भी मिला के लहसुन को खा सकते हैं। गार्लिक बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, हमें हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होने देता, हमारे खून को बढ़ाता है, हमें एनेमिक नहीं होने देता बिल्कुल भी, और साथ ही ये हमें एनर्जी का भी काम करता है। जी हाँ दोस्तों, गार्लिक यदि आप खाते हैं तो ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। ये आप अगर खाली पेट डेली सुबह एक और डेली एक शाम को लेते हैं इसकी एक पुती, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये काफी एनर्जेटिक होता है, आपके जो एंजाइम सिस्टम होता है उसे एक्टिव करता है और आप काफी फ्रेश और हेल्दी फील करते हैं। तो यदि आप चाहे गार्लिक खाली भी खा सकते हैं या फिर आप उसे किसी सब्जी में भी डालकर खा सकते हैं। तो नंबर 6 पर आता है हमारा सेब। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सेब के लिए तो कहा ही जाता है कि यदि आप एक सेब डेली खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहते हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं सेब के इतने सारे फायदे होते हैं, तो सोचिए सेब में विटामिन ए, विटामिन B1, 2 सभी होने की वजह से मिनरल, आयरन, कैल्शियम ये सभी उसमें अवेलेबल होते हैं। तो यदि आप एक सेब डेली खाते हैं तो उससे आपको हीमोग्लोबिन की तो कमी होगी ही नहीं, आपका खून एकदम बढ़िया रहेगा और एक फ्रेश वे में आपका खून बढ़ेगा, सर्कुलेट होगा एक अच्छे से, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। क्योंकि सेब में फाइबर होने की वजह से आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी अच्छा रहता है, साथ ही आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए डेली एक एप्पल जरूर खाएं। यदि आप ये एप्पल सुबह खाते हैं खाली पेट उठने के बाद, फ्रेशन अप होकर थोड़ा सा वर्कआउट एंड वार्म अप के बाद, तो ये बहुत ज्यादा फायदा करता है, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है। अब आते हैं हम नंबर 7 पर। नंबर 7 पर है टमाटर। जी हाँ दोस्तों, टमाटर सबसे सस्ता और अच्छा सब्जी में आता है और इसे सैलेड में भी खाया जाता है। जितना ज्यादा आप टमाटर खाएंगे उतना ही आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, साथ में आपका हीमोग्लोबिन की कमी यानी कि खून की कमी नहीं होगी। जी हाँ, टमाटर को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, टमाटर का सूप ले सकते हैं, टमाटर का जूस ले सकते हैं। सिर्फ टमाटर को करना कुछ नहीं है, उसे बॉईल करना है, हल्के से नमक मिला के और जो भी आप मसाला खाना चाहें उसके साथ मिला के आप उसे ले सकते हैं। तो ये तो 7 चीजें वो हैं जो आपको खून बढ़ाने में फायदा करती हैं और आपको ये कभी भी किसी टाइम खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस सीजन में नहीं खाना या उस सीजन में नहीं खाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं कि आप हर सीजन में खा सकते हो, किसी भी सीजन में आपको नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगी जिन्हें आप खाते हैं, यदि आप ऐड करते हैं डेली रूटीन में। ये तो वो 7 चीजें थी जो सस्ती और अच्छी आपको मिल जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें और हैं जिन्हें आप अगर ध्यान देंगे और मतलब ठीक मात्रा में खाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप हेल्दी रहेंगे। जैसे कि अंकुरित दालें, जी हाँ, अंकुरित अनाज, गेहूं है, सोया हुआ, चने हुए, ये सारी चीजें जो है यदि आप प्रॉपर अंकुरित यानी कि प्रॉपर भिगो के रख के उनको अंकुरित करके खाते हैं तो ये आपको फाइबर, आयरन, कैल्शियम बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी में जाती है, जिससे आप हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। द सेम थिंग कि यदि दूध में शहद डालकर आप पीते हैं, बहुत सारे लोगों का मानना है कि दूध में शहद वो लोग पीते हैं जिनको कि मोटा होना है। ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूध में शहद डालकर पीने से आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है, आपको एनर्जी मिलती है और आप हेल्दी फील करते हैं और आपको खून की कमी नहीं होती है। क्योंकि सभी जानते हैं कि दूध में आयरन, कैल्शियम, विटामिन होते हैं और सेम थिंग शहद में भी ये सारी चीजें अवेलेबल होती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनके आपको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है। साथ में आप अंगूर भी ले सकते हैं, अंगूर बहुत फायदेमंद होते हैं। और सिंगाड़े यानी कि कच्चे सिंगाड़े आप जितने ज्यादा खाएंगे उतना ही आपको हीमोग्लोबिन की कमी पूरी होती जाएगी। जी हाँ, सिंगाड़े हमारे खून को बढ़ाने में हमें बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और एक खास चीज, यदि
कुछ लोग होते हैं तिल अच्छे लगते हैं या कुछ लोग तिल का महत्व नहीं जानते। तिल को यदि आप रात को भिगो के रख दें और उसे सुबह पीस कर उसमें शहद मिलाकर उसके पेस्ट को खाने से आपको हीमोग्लोबिन की कमी कभी नहीं होगी। तो ये तो थे घरेलू नुस्खे जो कि बहुत ही इजी थे, जिन्हें आप घर बैठे कर सकते हैं और अपने खून को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको थकान, घबराहट, बेचैनी ऐसी कोई भी समस्या महसूस नहीं होगी। बीच बीच में जल्दी जल्दी बुखार आना, खांसी जुकाम हो जाना, बेचैनी, चक्कर, ये सारी शिकायतें आपकी दूर हो जाएंगी और आप खुद को एक हेल्दी और फ्रेश फील करेंगे। साथ में आपको हीमोग्लोबिन की कमी बिल्कुल नहीं होगी, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।